सुल्तान 2 राइटर रितिका, एंकर नितिन दहिया। गरीबी नहीं तोड़ पाई हौसला। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो ज्यादातर समय क्रिकेट में अपने बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजी से जाने जाते हैं। वो कई बार अपनी आक्रमण बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मैच में जीत दिलाई है। हार्दिक पांड्या का नाम साल 2021 में फोर्ब्स पत्रिका में भी आ चुका है। वो अपने खेल के अलावा लड़कियों के साथ रिश्ते को लेकर भी मीडिया में चर्चाओं का विषय रहते थे। हालांकि उन्होंने अभिनेत्री स्टैनकोविच के साथ 31 मई 2020 को शादी कर ली थी और अपनी शादीशुदा जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। कुछ समय पहले हार्दिक एवं उनके भाई केएल राहुल को करण जौहर के शो कॉफी विद करण में दिए गए विवादित बयानों की वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और बीसीसीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने की रकम करनी पड़ी थी। हालांकि बाद में दोनों ने लोगों से माफी मांग ली थी। हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। शुरुआत में हार्दिक के पिता एक छोटा मोटा कार इंश्योरेंस का काम करते थे, लेकिन अपने दोनों बेटों के क्रिकेट करियर को सही दिशा देने के लिए उनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ वडोदरा में शिफ्ट हो गए। वडोदरा शहर क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए बहुत मशहूर है और यही देखते हुए हार्दिक के पिता ने अपने दोनों बेटों का एडमिशन किरण मोरे की क्रिकेट अकादमी में करवाया। हार्दिक के पूरे परिवार को वडोदरा शिफ्ट होने के बाद उनके पिता का कार इंश्योरेंस का काम सही नहीं चल पाया और उनका परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो गया। उनके परिवार की ऐसी हालत देखते हुए किरण मोरे ने हार्दिक से कोई भी शुल्क लेने से मना कर दिया और बिना शुल्क के उनको क्रिकेट की ट्रेनिंग दी। हार्दिक के पिता को मधुमेह रोग होने के कारण 2 साल में 3 बार दिल का दौरा पड़ा और उनका रहा सहा काम भी जाता रहा। हार्दिक अपने परिवार की माली हालत के कारण दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ 5 रुपए की मैगी खाकर गुजारते थे। हार्दिक पांड्या ने अपना ज्यादातर ध्यान पढ़ाई की जगह क्रिकेट पर लगाया और 9वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। हार्दिक ने बचपन के दिनों में जूनियर स्तर पर खेलते हुए काफी तरक्की की और कई बार अपनी टीम को जिताया, लेकिन हार्दिक के खराब रवैये के कारण उनको कई बार टीम से अंदर बाहर किया गया। हार्दिक के पास खुद का बैट ना होने के कारण उन्हें इरफान पठान ने 2 बैट गिफ्ट किए थे, जिसके साथ पश्चिम जोन की तरफ से मुंबई के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 82 रन बनाए थे और मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट ने उनकी प्रतिभा पहचान ली। मुंबई इंडियन टीम ने हार्दिक पांड्या को मात्र 10 लाख रुपए में खरीदा था और यही से उनके सफल जीवन की शुरुआत हो गई। हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है। वो एक बल्लेबाज होने के साथ साथ एक तेज गेंदबाज भी हैं। हालांकि शुरुआत में हार्दिक तेज गेंदबाज ना होकर लेग स्पिनर थे, लेकिन जब हार्दिक पांड्या की उम्र 18 की हुई तो उनके बड़ौदा के कोच सनत कुमार ने उनको तेज गेंदबाज बनने की सलाह दी और यही से उन्होंने अपने करियर क्रिकेट में तेज गेंदबाजी की शुरुआत की। भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने अभिनेत्री स्टैनकोविच के साथ 31 मई 2020 को शादी कर ली थी। हालांकि शादी करने की एक वजह हार्दिक की पत्नी अभिनेत्री स्टैनकोविच का शादी से पहले गर्भवती हो जाना भी हो सकता है। अभिनेत्री स्टैनकोविच साल 2012 में भारत आई थी और अपने करियर की शुरुआत इन्होंने एक मॉडल के रूप में की थी। इसके साथ साथ वो टीवी विज्ञापनों में भी दिखाई दी। साल 2014 में भारतीय रैपर बादशाह के साथ डीजे वाले बाबू गाने में उनके करियर की एक बड़ी पहचान दी, जिसकी वजह से उन्हें डीजे वाले बाबू गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेत्री स्टैनकोविच और हार्दिक पांड्या का रिश्ता साल 2014 में ही शुरू हो गया था, लेकिन यह रिश्ता दोनों का ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और दोनों कुछ समय के बाद ही अलग हो गए थे। साल 2019 में अक्टूबर के महीने में अभिनेत्री स्टैनकोविच ने हार्दिक पांड्या के लिए इंस्टाग्राम में एक लंबी पोस्ट साझा करके उसको अपना सबसे अच्छा दोस्त और एक बेहतरीन इंसान बताया था। साल के अंत तक दोनों साथ हो गए और साल 2020 दोनों ने एक साथ मनाया। साल 2020 के पहले दिन 1 जनवरी के महीने में हार्दिक ने अभिनेत्री स्टैनकोविच को शादी के लिए प्रस्ताव दिया और दोनों ने सगाई कर ली। अभिनेत्री स्टैनकोविच शादी से पहले ही मां बन गई थी और लोगों के बीच तरह तरह की बातें बनने लगी थी। क्या दोनों ने शादी कर ली है या नहीं? हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम के लिए पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका साल 2016 के अंत में मिला, जबकि उनकी बल्लेबाजी का बढ़िया प्रदर्शन देखकर उनको इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच में शामिल किया गया, लेकिन मैच खेलने से पहले खुद को नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल कर लिया, जिस कारण उन्हें टीम के बाहर बैठा दिया गया। साल 2017 में उनके नाम की एक बार फिर से सिफारिश की गई और जुलाई 2021 उनको श्रीलंका के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच में शामिल कर लिया गया और इस तरह हार्दिक पांड्या ने अपना पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम की तरफ से श्रीलंका के खिलाफ 26 जुलाई 2017 में खेला। 16 अक्टूबर 2016 हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम की तरफ से अपना पहला वनडे मैच खेलने का मौका मिला।
ये मैच इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में स्टेडियम में खेला और हार्दिक पांड्या को उनके पहले वनडे मैच में ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। ऐसा करने वाले वो चौथे भारतीय खिलाड़ी बने थे। पहले मैच में हार्दिक पांड्या ने 32 गेंदों पर 36 रन बनाए थे। पांड्या ने 22 साल की उम्र में अपना पहला T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 जनवरी 2016 को खेला था, जिसमें इन्होंने 2 विकेट भी चटकाए थे। हार्दिक पांड्या एक ही मैच में 4 विकेट लेने वाले और 30 से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया। तो ये थी एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी जिसने हमेशा अपने शर्तों पर लाइफ जी, स्ट्रगल किया, लेकिन उसके डर से कभी सपने देखना कम नहीं किया और ना ही वो कल की चिंता में डरे। बाप के साए के बिना जीना ये सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा होता है। लेकिन हार्दिक ने ना अपने परिवार को संभाला, बल्कि उन्होंने अपनी सारी खामियों को पहचानते हुए एक ऐसे मुकाम तक किस्मत ले गए जहां सिर्फ मेहनत ले जा सकती है। उन्हें कैसे क्रिकेट की ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ एक मैगी के पैकेट से पेट भरना पड़ता था, ये भी अपने आप में बहुत कठिन बात है। उनके पिता को जब बीमारी हुई, उसमें लगने वाले पैसे और उससे घर के हालातों में तंगी आना, हार्दिक ने कभी हार नहीं मानी। वो डटे रहे, लगे रहे बिना रुके और आज भी वो बस हर सुबह का एक नए सिरे से इंतजार करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें एक नया दिन दिया है वापस से सब कुछ सही करने के लिए। जाते जाते हम आपको एक और जरूरी बात बताना चाहते हैं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद।